प्रियो, मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सुंदर समय के लिए। फिर और एक बार आप सब लोगों को आत्मा के चलाए चलना इस श्रृंखला में मैं स्वागत करना चाहता हूँ। आज के चिंतन के लिए हम एक पद जो यिर्मयाह नबी की किताब से पढ़ना चाहूँगा। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 18 अध्याय उसका 2 और 4 पद, उसका वहाँ पे हम खड़ना ऐसा है, मौका ऐसा है, परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी को एक कुम्हार के घर में जाने के लिए बताते हैं और यिर्मयाह नबी ने वहाँ पे जा कर के वहाँ पे क्या देख रहे हैं इस बात को वो ऐसा बताता है। उसका 5वां पद में हम पढ़ते हैं, देख जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसे ही है इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। देखो वहाँ पे परमेश्वर इस्राएल के लोगों को नबी यिर्मयाह से एक कहना चाहते हैं, जैसे कि एक कुम्हार के हाथों में मिट्टी रहता है ऐसा ही इस्राएल के घराने तुम मेरे हाथों में है। और वहाँ पे यिर्मयाह ने भी जब इस कुम्हार के घर में गया था, वो देख रहा था चाक में कुछ मिट्टी रख करके वो तरह तरह की बर्तनें बना रहा था। कुछ बर्तनें उनके हाथों में से बिगड़ गया, तो उन्होंने क्या किया, जो बिगड़ा हुआ उस बर्तनों को वो तोड़ फोड़ करके दूसरा नया बनाते हैं। वहाँ पे हम वचन ऐसा बताता है, जो बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना देते हैं। जो बर्तनें बिगड़ गया उनके हाथों में से, उन्होंने क्या करते, उसको तोड़ फोड़ करके दूसरा अपने समझ में अपने इच्छा के अनुसार नया बनाते हैं। देखो प्रियो, इस पद को लेकर के हम अपने जीवन में देखें कि बहुत ही एक मूल्य हमारे जीवन से तुलना करें तो इस भाग को है। प्रियो, हमारी जीवन सब परमेश्वर के हाथ में, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में एक मिट्टी के समान है। एक मिट्टी कुम्हार के हाथों में कैसा रहता है, ऐसा ही हम सबों का जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में, परमेश्वर के हाथों में होते हैं। प्रियो, ऐसा होते हैं, लेकिन हमारा अनुभव क्या है, हमने प्रभु यीशु मसीह के हाथों में एक मिट्टी समान जो प्रभु चाहते हैं, जो परमेश्वर चाहते हैं मेरे जीवन के द्वारा, वो करने के लिए हम समर्पण करते हैं। अगर प्रभु की इच्छा नहीं है एक तोड़ फोड़ हमारे जीवन में देने के लिए, अगर प्रभु नहीं चाहते हैं एक टूटने वाला अनुभव हमारा जीवन में जो आते हैं, एक तोड़ फोड़ का अनुभव जो हमारे जीवन में जब आते हैं, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है बोल करके उस बात को हम सह लेते हैं कि यीशु की इच्छा ऐसा होगा कि मेरे जीवन के द्वारा वो एक अच्छा बर्तन बनवाना चाहते हैं, जो मालिक को, जो स्वामी को शोभा देते हैं, ऐसा एक महिमा देते हैं। इसलिए प्रियो, आने वाली दिनों में इस बात को लेकर के प्रभु मेरे जीवन के द्वारा कुछ करना चाहते हैं, प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण करना। प्रियो, किस लिए समर्पण करना है, एक तोड़ फोड़ करने के लिए, एक टूटने वाला अनुभव हमारे। इसलिए यूहन्ना की सुसमाचार उसका 15 अध्याय में जो दाखलता और डाली का उदाहरण जब प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, तो वहाँ पे ऐसा बताते हैं, जो डाली अच्छा फलती है उस डालियों को किसान और भी फलने के लिए, और भी फल उसमें आने के लिए चाटते हैं। चाटना मतलब जो चाकू से, छुरी से उसको और भी चाटते हैं ताकि और भी अच्छा फल उसमें से उत्पन्न हो जाए। देखिए, हम सबों का जीवन भी ऐसा ही है प्रियो। प्रभु हम हमारे जीवन के द्वारा एक काम करना चाहते हैं, वो काम हमारे जीवन में एक टूटने वाला, एक तोड़फोड़ का, एक ताड़ने वाला अनुभव अगर हमारे जीवन में देते हैं, तो हम उस समय में भी प्रभु का ही हाथ में सुरक्षित हो, उस समय में भी प्रभु के हाथ में सुरक्षित हो करके यीशु मसीह के हाथों में अपनी जीवितों को समर्पण करना है। प्रियो, हम अपने जीवन के द्वारा कोई प्लानिंग या कोई तैयारी करके ना रखें, बल्कि प्रभु मेरे जीवन के द्वारा क्या करना चाहते हैं उसके लिए अपना जीवन समर्पण करें। हम अपने जीवन में से कोई योजना ना करें, बल्कि प्रभु हमारे जीवन से क्या करना चाहते हैं वही मेरे जीवन के द्वारा होने के लिए प्रभु के हाथों में समर्पण करना। इसलिए फिलिपियों की पत्री में ऐसा एक पद है, जो मेरे जीवन में एक भले काम का आरंभ किया वही प्रभु यीशु मसीह उसका अंत तक मुझे लेके चलेगा, मुझे सुरक्षित रखेगा। इसलिए प्रियो, आने वाली दिनों में जैसे एक कुम्हार के हाथों में मिट्टी रहता है, कुम्हार के हाथों में से जो बिगड़ा हुआ बर्तनों को वो तोड़ फोड़ करके दूसरा नया बनाता, ऐसा ही हम
परमेश्वर के हाथों में, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में और भी फल होने के लिए, जो हमारा मालिक को, स्वामी को शोभा देने वाला एक बर्तन समान होने के लिए प्रभु यीशु मसीह हम सबों से चाहते हैं प्रियो। इसके लिए अपना जीवितों को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में फिर से हम समर्पण करें, एक नई जीवन की शुरुआत हम इसमें से करें। इसके लिए प्रभु